फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है ये बताने जा रहा हूँ। आकलन को अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आकलन को अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं। और मूल्यांकन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन को इवोल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है। तो आकलन कक्ष में चलने वाली प्रक्रिया के साथ आकलन होता है और मूल्यांकन क्या होता है? कक्ष के बाद होता है। अब यहाँ पे एक हम छोटी सी उदाहरण लेते हैं। किसी बच्चे को हम लोग मान लेते हैं संगीत सिखा रहे हैं डांस करने के लिए। वो डांस करने में एक स्टेप कम कर देते या एक स्टेप नहीं कर पाते, छोड़ देते, तो उसको बताते हैं आपका ये स्टेप कमी है। वहाँ पे मैंने आकलन किया कि इस बच्चे में ये स्टेप कमी है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो बच्चे अच्छे से करेंगे। जब वो सीख लिया कक्ष में, फिर एक दिन के बाद हम क्या करते, एक प्रोग्राम करवाते विद्यालय में वो सभी के साथ उस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेने के बाद जब वो डांस करते, बहुत सारे लोग डांस करते, उस बीच में वो भी डांस करते, तो वहाँ पे जब हम सारे डांस को देखते हुए उस विद्यार्थी का भी डांस देखते हैं तो वहाँ पे हो गया मूल्यांकन करना। क्या करना हो गया? मूल्यांकन करना। अब बात करेंगे हम लोग आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। आकलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट। आकलन को अंग्रेजी में असेसमेंट बोलते हैं और मूल्यांकन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। अब बात करेंगे आकलन जो है निदानात्मक प्रक्रिया है। मतलब आकलन बच्चे और शिक्षक के बीच में निदान दिलाने का काम करती है। क्या काम करती है? निदान, जिसको हम लोग निदानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। वहीं पे मूल्यांकन क्या कराती है? शिक्षक और बच्चे के बीच निर्णय दिलाती, जिसे हम निर्णयात्मक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्णयात्मक प्रक्रिया। अब बात करेंगे आकलन जो है शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है। आकलन और मूल्यांकन दोनों शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे भावनात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, तीन पक्ष बोल रहे हैं। पहला क्या बोले? भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष को जांचने का काम आकलन करता है। वहीं यह काम मूल्यांकन भी करता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को जांचने का काम मूल्यांकन भी करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ होता है। मूल्यांकन क्या होता है? पढ़ने पढ़ाने के साथ होता है। और आकलन क्या होता है? पढ़ने पढ़ाने के साथ होता है, जबकि मूल्यांकन होता है पढ़ने पढ़ाने के अंत में। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कंपटीशन में बच्चे हिस्से लिए थे और उस पे सब ऑब्जर्व कर रहे, जांच कर रहे कि कौन से बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस किए, उस तरह से उसे मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे मूल्यांकन समझ गए और आकलन समझ गए। आई होप आज आप लोग आकलन और मूल्यांकन समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ। आकलन मतलब पढ़ने पढ़ाने के साथ शिक्षक बच्चे को कमी, रुचि, सारी चीज को दूर करके पठन पाठन को सही करना आकलन विधि कहलाता है। उसके बाद में जब हम उसे सर्टिफिकेट के रूप में देते हैं, उसे हम मार्कशीट के रूप में देते हैं, ये हमारे लिए मूल्यांकन हुआ। उसे हम प्रथम स्थान द्वितीय स्थान मिलाकर बताते हैं, ये हमारा एक मूल्यांकन करने की प्रक्रिया होगी। जय हिंद, जय दोस्तों।